जय हिंद दोस्तों। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने अच्छा मार्क्स लाया है उसके बावजूद भी आपको वो पोस्ट न मिले जो पोस्ट आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला है? कुछ बच्चों का तो ये भी कमेंट है कि सर हमने 1 से 2 पोस्ट डाला है तो क्या हम उस पोस्ट के लिए कट ऑफ नहीं पार करेंगे तो क्या हमें और पोस्ट नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे हम ऑफिशियली समझेंगे कि पोस्ट का अलॉटमेंट कैसे होता है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे कंसीडर किया जाता है और आपका पहले मार्क्स देखा जाता है कि पहले आपका ये मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाता है। ठीक है, एक बात मैं और बता दूं, आपका पीईटी के लिए सबको इक्वली जो कट ऑफ आएगा वो सबके लिए इक्वल रहेगा, कम्युनिटी वाइज आएगा, लेकिन वहाँ पे पोस्ट और मार्क्स डिपेंड नहीं करता है। एक जनरल कट ऑफ दे दिया जाएगा सभी कम्युनिटी के लिए। मेडिकल में 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 3 गुना में जितना फेल पास होते हैं वो बात की बात है। फिर 1:1 मतलब जितना पोस्ट है उतना ही लोगों को मेडिकल और डीवी के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ भी आपको कोई पोस्ट की बात ही नहीं होगी, सबको इक्वली मेडिकल लिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट A2 लिया जाएगा। A2 पास करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा B1, C1, B2 जो भी होगा सबको मतलब इक्वल मेडिकल लिया जाएगा। उसके बाद से लास्ट में एक आता है कि पोस्ट का अलॉटमेंट होता है। वहाँ पे बात आती है कि आपने क्या पोस्ट प्रेफरेंस डाला है और क्या आपने मेडिकल स्टैंडर्ड पास किया है और क्या आपका मार्क्स है। वहाँ पे फाइनल मतलब वो चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा कि कैसे आपका पोस्ट अलॉटमेंट होता है और कैसे आपका प्रेफरेंस के अनुसार आपका पोस्ट मिलेगा। आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भी डाला है फिर भी आपको क्या पोस्ट कोई मिल सकता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये जो मैं नंबर लिया हूँ जस्ट एग्जाम्पल के लिया हूँ, ये जरूरी नहीं कितना कट ऑफ जाए, मतलब आपका मार्क्स है, एक समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ A2 पॉइंट्समैन के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है, B1 रहता है ट्रैक मेंटेनर के लिए, B2 रहता है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल के लिए और C1 रहता है हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे मैं एक एक पोस्ट को एग्जाम्पल लिया हूँ। बाकी A2 पे असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, लेकिन B1 के लिए बहुत सारा पोस्ट है, 17 पोस्ट में से बहुत ऐसे पोस्ट है जो B1 के लिए रहता है। मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड से हम शुरू करेंगे। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अगर A2 है, तो क्या लिखेगा? A2 विलो। A2 विलो का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने A2 पास कर गया मेडिकल स्टैंडर्ड, मतलब हुआ कि आपने B1 भी पास कर लिया, B2 भी पास कर लिया और C1 भी पास कर लिया। A2 विलो लिखेगा मतलब ये सब आपने पास कर लिया। क्लियर हो गया? A2 के लिए मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, आपने तीनों मेडिकल स्टैंडर्ड पास कर लिया। उसके बाद से देखा जाएगा कि आपका नंबर कितना है। नंबर देखने के बाद से आपका देखा जाएगा कि आपका प्रेफरेंस में क्या है। ध्यान समझिएगा। यहाँ पे अगर आपका मार्क्स असिस्टेंट पॉइंट्समैन के लिए है और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में असिस्टेंट पॉइंट्समैन को डाला है तो वो पोस्ट आपको दे दिया जाएगा। आप उस पोस्ट के लिए मेडिकल फिट है, वो पोस्ट के लिए उतना मार्क्स है और फर्स्ट प्रेफरेंस में पोस्ट है तो आसानी से अलॉटमेंट हो गया आपको वो पोस्ट। लेकिन अगर आपने A2 पास नहीं किया या आपने A2 पास किया और फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने डाला हॉस्पिटल असिस्टेंट, ध्यान समझिएगा, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में यहाँ पे पॉइंट्स में न डाल करके आपने डाला हॉस्पिटल असिस्टेंट और आपका मार्क्स भले ज़्यादा हो, पॉइंट्समैन का भले मार्क्स हो, लेकिन आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला है हॉस्पिटल असिस्टेंट और आप मेडिकल A2 ही है तो क्या हुआ? आपको हॉस्पिटल असिस्टेंट मिलेगा क्योंकि आपने C1 भी पास है, B2 भी पास है, B1 भी पास है। फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने हॉस्पिटल असिस्टेंट डाल दिया है तो आपको ये पोस्ट मिलेगा। ज्वाइनिंग के बाद भले आप चेंज और पोस्ट का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट्समैन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने हॉस्पिटल असिस्टेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला है। आपका कितना भी ज़्यादा मार्क्स हो, आप A2 पास हो तो क्या हुआ? आपको हॉस्पिटल असिस्टेंट ही मिलेगा। क्लियर हो गया? एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका मार्क्स 60 है और आपने यहाँ पे B2 को पास किया। समझिएगा, B2 को पास किया मतलब C1 को भी पास किया और फर्स्ट में डाल दिया आपने पॉइंट्समैन और सेकंड में डाल दिया ट्रैक मेंटेनर। और ट्रैक मेंटेनर के लिए तो B1 चाहिए, ट्रैक मेंटेनर के लिए B1 चाहिए और A2 चाहिए असिस्टेंट पॉइंट्समैन के लिए, और आप B2 पास हो और बाकी कोई पोस्ट डाले ही नहीं हो, बाकी
2 पोस्ट डाले ही नहीं हो तो आपको इन दोनों पोस्ट में से कोई एक मिल जाएगा, क्योंकि आप B2 पास हो मतलब C1 भी पास हो, तो इन दोनों पोस्ट में से कोई आपको मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा। डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह से कंपटीशन है, कैसे बच्चे प्रेफरेंस डाले हैं, कोई एक आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद से और एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका यहाँ पे कोई भी मार्क्स में, देखिए मार्क्स में इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। नंबर ही तो मेन है ना। मेडिकल स्टैंडर्ड तो कॉमन है सभी के लिए, मेडिकल स्टैंडर्ड तो देखना ही है, लेकिन नंबर क्या उतना आ रहा है कि नहीं पोस्ट के लिए। तो मान लीजिए कि आपने 65 लाया और 65 लाने के बावजूद भी, देखिए 65 आपने लाया और फर्स्ट प्रेफरेंस में पॉइंट्समैन को डाल दिया और मेडिकल आप C1 पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट मिलेगा। भले आप पॉइंट्समैन डाले हो या ट्रैक मेंटेनर डाले हो या असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल वाला डाले हो, कोई भी डाले हो, आपका अगर नंबर, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हॉस्पिटल असिस्टेंट का है और आपका कितना भी मार्क्स हो, हाईएस्ट भी मार्क्स हो, आपको ये पोस्ट मिलेगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह से पोस्ट अलॉटमेंट होता है। आप अगर B1 पास कर गए तो B1 का मतलब B2 भी पास कर गए, C1 भी पास कर गए। ऐसा नहीं कि सबका बारी बारी टेस्ट होगा। इसका मतलब ये होगा कि आप दोनों क्वालिफाई हो। ये तो लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो ये तो ऑलरेडी पास हो गए, ठीक है। तो वहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बाद से आपका मार्क्स देख करके ही आपका पोस्ट प्रेफरेंस का सिलेक्शन होगा, ठीक है। और आपने, जैसे कुछ बच्चों का कमेंट है कि सर हमने 2 ही पोस्ट प्रेफरेंस डाला है, तो अगर 2 डाले हों या 3 डाले हों, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस लगा, अगर आपका नंबर है और वो मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो आपको वो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, नहीं तो सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। और सेकंड के बाद आप डाले ही नहीं हो तो बाकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके अनुसार जो पोस्ट रहेगा वहाँ पे वैकेंट रहेगा, या उतना मतलब उस पोस्ट के लिए उतना नंबर रहेगा, तो वो पोस्ट ऑटोमेटिक आपको अलॉट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बात याद रखना कि आप सिर्फ नंबर ला दे रहे हो उसे मायने नहीं रखता है। आपको यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, और अगर मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो उसके बावजूद भी आपका ये प्रेफरेंस मायने रखता है। तो तीनों का प्रेफरेंस, मेडिकल स्टैंडर्ड और मार्क्स, तीनों का अहम रोल है आपको पोस्ट मिलने में। जो पोस्ट अलॉट होगा उसमें तीनों का बराबर रोल है। ऐसा नहीं होगा कि आप कम से कम मार्क्स ला रहे हो, कोई ऐसा पोस्ट के लिए मार्क्स ला रहे हो जिसमें कट ऑफ सबसे कम जाए और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 हो और पॉइंट्समैन डाल दिए तो आपको पॉइंट्समैन मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपका कट ऑफ कितना जा रहा है किस पोस्ट के लिए, देखिए लास्ट में जो पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे नंबर देखा जाएगा कि कितने बच्चे हैं, कितना पोस्ट है और कितना नंबर वालों को ये पोस्ट दिया जाए, कितना नंबर वालों को वो पोस्ट दिया जाए। 17 पोस्ट है तो 17 पोस्ट के लिए अलग अलग मार्क्स मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि 60 लाने वालों को सभी को पॉइंट्समैन दे दिया जाएगा, 55 लाने वालों को पॉइंट्समैन दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। पॉइंट्समैन के लिए कितने, आपका पॉइंट्समैन के लिए आपका कितना मतलब वहाँ पे प्रेफरेंस है, कितना मेडिकल स्टैंडर्ड है और कितना पोस्ट है, वो सब चीज़ें कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद जो मतलब पोस्ट रहेगा, जितना मतलब मार्क्स पे डिस्ट्रीब्यूशन पोस्ट का रहेगा, वो सब देखा जाएगा, ठीक है। तो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप वो समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। लेकिन बस मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका मार्क्स, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड और आपका पोस्ट प्रेफरेंस, इन तीनों को कंबाइन करके ही लास्ट में आपका पोस्ट का अलॉटमेंट होता है। और ये किस तरह से होता है, ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश किया। कि वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।